जय हिंद मेरे दोस्तों। हम आपके दोस्त आशीर्वाद आपके लिए इनफेक्टिवन एकेडमी की तरफ से ये श्रृंखला है जिसमें आज हमारी गवर्नर जनरल की अंतिम श्रृंखला होगी। ठीक है, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल तथा वायसराय और उनके शासनकाल की महत्वपूर्ण घटनाएं के बारे में हम देखेंगे, जिसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड से शुरू करते हैं और इससे पहले हमारी घटना और भी जितने भी गवर्नर जनरल थे उनसे संबंधित जितनी भी घटना थी हमने उसे करवा दिया है। देखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो हुआ, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा पृथक पृथक होम रूल लीग की स्थापना स्थापना की। ठीक है, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 हुआ और इसी समय आप जानते हैं कि यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस समय राजकुमार शुक्ल की मुलाकात आपने देखा था कि महात्मा गांधी से हुई थी। वह एक किसान के नेता थे और पश्चिम चंपारण से आए थे और गांधी से मिले थे, इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसी के बाद पहला पहला सत्याग्रह भारत में गांधी का होता है 1917 में। देखिएगा, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य लखनऊ समझौता 1916 में होता है और इसी समय नरम दल गरम दल एक हो जाते हैं जो 1907 में अलग हुए थे। आगे देखिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से स्वदेश वापसी के उपरांत साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे 2 दशकों के बाद। आगे देखते हैं कि आश्रम की स्थापना 1916 में होती है साबरमती, खेरा सत्याग्रह 1918 में होता है चंपारण सत्याग्रह के बाद, और एवं अहमदाबाद में सत्याग्रह 1918 में होता है। देखिएगा, मॉन्टेस्क्यू की घोषणाएं इसी समय 1917 में होती है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में होता है और रॉलेट एक्ट 1919 में आता है और जलियांवाला बाग कांड भी यानी मैसेकर, जलियांवाला मैसेकर, यह आपको 1919 में होता है। जनरल डायर द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गई और जिससे हजारों लोग मारे गए। यह अमृतसर का जगह था वहां पे, और जिसके कारण से रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि अपने त्याग देते हैं। असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। उसके बाद यह तुर्की के समर्थन के कारण आगे पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में तथा शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए सेंट्रल कमीशन की नियुक्ति 1917 में की गई और बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 में हुई और एसपी सिन्हा की बिहार में गवर्नर के पद पर नियुक्ति बनाने वाले प्रथम भारतीय थे एसपी सिन्हा। और आपको बता दूं कि गवर्नर 2 होते हैं भारत में, एक आरबीआई का गवर्नर और दूसरा राज्यों के गवर्नर जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अब लॉर्ड रीडिंग 1921 से लेकर के 1926 की अगर बात करते हैं तो चौरी चौरा की घटना 5 फरवरी 1922 में, जिसके फलस्वरूप गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया और चौरी चौरा कांड में। उसके बाद केरल में मोपला विद्रोह 1921 में होता है इसी लॉर्ड रीडिंग के काल में, और 1910 के प्रेस एक्ट एवं 1919 में रॉलेट एक्ट वापसी और फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम तथा कपास पर उत्पादन शुल्क की समाप्ति इसी समय की जाती है रीडिंग के समय। आगे देखिएगा, मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़ एवं कलकत्ता, और यह वर्तमान का कोलकाता है, में भीषण सांप्रदायिक दंगे हुए और यह कोलकाता से आपका बिहार अलग हुआ, बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ और फिर आगे चल करके आप देखते हैं कि झारखंड भी बिहार से अलग हुआ। चलिए, काकोरी ट्रेन डकैती उसी समय होती है 1925 में, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 में, और सीआर दास तथा मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी की स्थापना भी उसी वक्त होती है। और 1923 से आईसीएस की परीक्षा 1923 से, और यह 1923 से आईसीएस, जिसको आज आईपी आप देखते हैं यूपीएससी कंडक्ट करवाती है लोक सेवा आयोग की, जिसमें 3 होते हैं लोक सेवा, एक आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस होता है, याद रखिएगा। 3 ऑल इंडिया सर्विस होती है। और दिल्ली एवं लंदन में क्राउन का निर्णय हुआ और अकाली आंदोलन एवं
गुरुद्वारा एक्ट इसी समय पास हुआ और दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना इन्हीं के काल में की जाती है, रीडिंग के काल में। आगे देखते हैं लॉर्ड इरविन 1922 से लेकर के 1931, इनके इरविन के काल में साइमन कमीशन की भारत यात्रा 1928 से लेकर के भारतीयों द्वारा इसका तीव्र विरोध किया गया। उसके बाद भविष्य में भारतीय संविधान की रूपरेखा के निर्धारक हेतु लखनऊ में सर्वदलीय सम्मेलन 1928 में हुआ, इसकी रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति नियुक्त की गई 1927 में और देशी रियासत जो राजे रजवाड़े थे उनसे संबंधित थे। और लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधान के कक्ष में बम विस्फोट 1929 में, लाहौर षड्यंत्र केस एवं लंबे उपवास के कारण कारागार में जतिन दास की मृत्यु 1929 में होती है एवं दिल्ली में बम विस्फोट की घटना 1929 में देखने को मिलती है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित किया गया 1929 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के उद्देश्य से गांधी जी द्वारा दांडी मार्च यात्रा मार्च 1930 में की गई और लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा, हिंदुओं के लिए यह पर्व है एक तरह से, और दीपावली जिसमें दीपों को जलाया जाता है और दीप से जुड़ी हुई यह पर्व है और 1929 में की गई। कांग्रेस द्वारा प्रथम गोलमेज सम्मेलन की बहिष्कार 1930 में और 3 हुए थे, 31 और 32, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ये गोलमेज सम्मेलन क्या होता था कि जिसमें लोगों को शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया जाता था, एक मेज पर बैठ के सब लोग मेज के पास बैठ करके लोग आपस में जो भी समस्या है उससे संबंधित बातें करते थे। गांधी इरविन समझौता 1931 तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हो गया। आगे देखिएगा, क्योंकि उसमें कोई बात नहीं बनी जिसके कारण से 1931 में दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था। और पूछा जाता है कि इसमें कौन से ऐसे नेता थे जो तीनों सम्मेलन में भाग लिए, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों में भाग लेने वाले भारतीय थे। आगे लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36, अगर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 सम्मेलन असफल रहा, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ 1933 में कर दिया गया और सांप्रदायिक घोषणा पत्र 1932 और इसके विरुद्ध पूरे राष्ट्र में जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई। और उसके बाद आप देखते हैं कि यरवदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन शुरू किया गया और उन्होंने पूना समझौता और 1932 के पश्चात अपना अनशन तोड़ा। और यह गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच होने वाला यह पूना समझौता था, जिसमें गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए और बाद में इनके आमरण अनशन को तोड़वाने के लिए इनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानना पड़ा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ, यही विलिंगटन के ही काल में हुआ। और भारत सरकार अधिनियम 1935 यह भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी और इसी समय 1935 भारत सरकार अधिनियम हुआ। और तकरीबन आज भारत में इसी के समय का जो संविधान लगभग आधा 50% आज के संविधान में निहित है। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में होती है। जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नरेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना 1934 में की जाती है। बर्मा भारत से पृथक कर दिया गया 1935 में। पहले बर्मा जो आप देखते हैं भारत का ही पार्ट था, म्यांमार की राजधानी बर्मा है। और इसमें कहता है लॉर्ड लिथगो 1936 से लेकर के 44, प्रथम आम चुनाव 1936 से लेकर के 37, कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त किया गया। और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने के कारण कांग्रेस सरकारों द्वारा त्याग पत्र 1939 में और कांग्रेस के 91वें वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष पद हेतु सुभाष चंद्र बोस चयन किए गए थे और यह उनका आखिरी भी था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्याग पत्र 1939 में उन्होंने दिया तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की नामक नई पार्टी की स्थापना उन्होंने की। और मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन मार्च 1940 में लीग द्वारा पृथक पाकिस्तान यानी जो मुस्लिम से मिलकर के बनने वाला
पृथक पाकिस्तान की मांग की गई। वायसराय द्वारा अगस्त प्रस्ताव घोषित 1940 में किया गया और कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों ने इसे अस्वीकार कर दिया। और विंस्टन चर्चिल इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बने और यहीं से कहा जाता है कि भारत की कुछ रूपरेखा बदल गई और वह थोड़ा लिबरल टाइप के थे। और सुभाष चंद्र बोस का भारत में पलायन, 1941 आजाद हिंद फौज की एक तरह से आर्मी थी की स्थापना की और क्रिप्स मिशन का भारत आगमन हुआ और मिशन अपने उद्देश्यों में असफल रहा और कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया और इसके पश्चात भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन प्रारंभ। गांधी जी ने करो या मरो, डू एंड डाई नारा दिया। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो एवं वापस जाओ का नारा दिया। ठीक है। लॉर्ड बेबिल लास्ट उसके इसमें देखते हैं राजगोपालाचारी ने सीआर फार्मूला प्रस्तुत किया 1944 में। गांधी जी एवं मुस्लिम मोहम्मद अली जिन्ना की वार्ता असफल रही 1944 में। बेबिल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1944। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त 1945 में। कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946 में और कांग्रेस ने मिशन के प्रस्तावों को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया गया। संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव आयोजित किए गए और कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना सितंबर 1946 में। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा की 20 फरवरी 1947 को। और लॉर्ड माउंटबेटन या अंतिम थे भारत के गवर्नर जनरल, या कहिए देखिए 1947 से लेकर के 48 तक इनके काल में 3 जून योजना की घोषणा की गई। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारत स्वतंत्रता अधिवेशन प्रस्तुत एवं पारित किए गए। पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेड क्लिफ आयोग का गठन किया गया और भारत को पूर्ण स्वतंत्र एवं भारत का विभाजन किया गया और पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र का गठन किया गया। यह उससे संबंधित आपके गवर्नर जनरल थे जिनकी कक्षा समाप्त होती है। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।